मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक और मॉर्निंग डिवोशन के साथ। मेरे साथ देखें मुकद्दस मत्ती का अंजीली बयान, उसका 17वां बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा आमीन। मेरे दोस्तों, ईमान कहता है कि आमीन, so be it। जब हम खुदा से ईमान के साथ कुछ कहते हैं, खुदावन करता है और कहता है कि इट्स डन। याद रखें, बाइबल का खुदा मोजज़ात का, मुमकिनात का खुदा है। खुदा की डिक्शनरी में लफ्ज इम्पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि कलाम कहता है कि खुदा सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ करता रहा है। कुछ भी उसके दायरे इख्तियार से बाहर नहीं। वो खुदा जो पहाड़ों को सरका देता है, मेरी और आपकी मुश्किलों के पहाड़ों को क्यों नहीं सरका सकता? जिंदगी में मुश्किलों, परेशानियों के पहाड़ क्यों मौजूद हैं? ये क्यों नहीं सिरक रहे? मैं कहूंगा कि ईमान की कमी के बायस, आमीन की कमी के बायस। आप दोस्तों इसके बारे में क्या कहते हैं? कलाम की आवाज क्या है? मत्ती की अंजील के 17वें बाब के मुताबिक हमारा ईमान राई के दाने के बराबर भी हो तो बड़े बड़े काम होंगे। आपको याद होगा, मैंने साइमन शूमेकर का वाकया, ये जिंदा वाकया आपसे शेयर किया था जिन दिनों हम मिस्र के टूर पर थे। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से उसने एक बड़े पहाड़ को सरका दिया। आज भी वो पहाड़ मौजूद है और मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। और उस सिरके हुए पहाड़ में 2 केव चर्चेस जो हैं वो मौजूद हैं, जहां हजारों की तादाद में लोग एक वक्त में इबादत कर रहे होते हैं। बाइबल के खुदा के इस बड़े मोजज़े का नजारा करते हुए उसकी तारीफ और उसकी वडियाई कर रहे होते हैं। मेरे दोस्तों, ईमान हो, जिंदगी में आमीन हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि सब कुछ हो जाएगा। याद रखें, मांगने से मिलता है और मांगना हमें ईमान से है, और फिर खटखटाने से खुलता है। कई बार लूका की अंजील के 18वें बाब की रोशनी में उस बेवा की तरह हमें बार बार खटखटाना पड़ता है। सो बेदिल ना हो, परेशान ना हो। हर शय का वाइस की किताब के 3रे बाब की रोशनी में एक मौका है, एक वक्त है। वक्त पर बाइबल का खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा। आपकी दुआओं का जवाब मिलेगा और आपकी मुश्किलों के सारे पहाड़ यीशु के नाम से सिरकते और सिरकते चले जाएंगे। मेरे दोस्तों, एक खास तलकीन आज की सुबह में मैं आपसे करना चाहता हूं। एक खास तलकीन आपको करना चाहता हूं। जब भी खुदा का खादिम कलाम पेश करे, इख्तिताम पर ऊंची आवाज में कहा करें आमीन। जब जब दुआ करें, जब जब दुआए रब्बानी पढ़ें, आखिर में ऊंची आवाज में कहा करें आमीन। इसका मतलब है कि ऐसा ही है। और मैं समझता हूं कि वो तमाम के तमाम लोग जो नजात का तजर्बा हासिल कर चुके हैं, उनके लबों पर आमीन बड़ा जरूरी है। वो जो बचाए गए हैं, उनके लबों पर आमीन बड़ा जरूरी है। वो जो खिदमत में हैं, उनके लबों पर आमीन बड़ा जरूरी है। तो आइए लाउडली और फिर क्लियरली कहें आमीन। मेरे साथ मिलकर कहें आमीन। कादिर खुदा आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। If you want to see more content like this,
Make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.